गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज क्लासेस में आपका स्वागत है। एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार टॉपिक है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज जो टॉपिक रहेगा आपका डायरेक्शन अर्थात दिशा के बारे में डिस्कस करते हैं। दिशा वाले को क्वेश्चनों को किस प्रकार से आपको हल करना होता है। तो देखिए दोस्तों, आज स्टार्ट करें डायरेक्शन अर्थात दिशा के। तो जनरली जो दिशा का जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, उनको हम किस प्रकार से हल करते हैं। डायरेक्शन के जो सवाल आते हैं उनको किस प्रकार से हल किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन के। अब जनरली हम जानते हैं दोस्तों, जो दिशाएं होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। कितनी दिशाएं होती है? 4। कितनी दिशाएं होती है? 4। लेकिन हम उनको अलग अलग तरीके से जो पढ़ते हैं वो टोटल 8 भागों में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। कितने भागों में? 8 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहले जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनती है। अब देखिए दोस्तों, जो दिशाएं होती है उसको किस प्रकार से हल किया जाता है। उनको किस प्रकार से क्या किया जाता है? हल किया जाता है। उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए सर, अब देखो डायरेक्शन की ये वाली जो दिशाएं होती है, ये पूर्व दिशा होती है दोस्तों। ये हमारे पास होती है पश्चिम दिशा, और ये क्या होती है? उत्तर दिशा। और ये क्या होती है दोस्तों? दक्षिण दिशा। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, क्या है? दक्षिण। अब देखिए जो वाली दिशा होती है दोस्तों, ये उत्तर पूर्व दिशा कहलाती है। कौन सी दिशा कहलाती है दोस्तों? उत्तर पूर्व दिशा। ये हमारी जो दिशा कहलाती है वो उत्तर पश्चिम दिशा कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्तर पश्चिम। और ये वाली जो दिशा है दक्षिण पश्चिम होता है, क्या आएगी? दक्षिण पश्चिम। उसी प्रकार से ये वाली जो दिशा है वो दक्षिण पूर्व कहलाती है। क्या कहलाती है? दक्षिण पूर्व दिशा कहलाती है। अब इसके अकॉर्डिंग हम आगे देखें और स्थितियों के अकॉर्डिंग तो क्या स्थिति हमारी बनती है। इसके अकॉर्डिंग हम जब आंसर के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये की दिशा है उत्तर पूर्व दिशा को ईशान दिशा के नाम से जाना। कौन सी दिशा? ईशान दिशा के नाम से जाना। ठीक है, ईशान दिशा कहलाते हैं। ठीक है, ये वाली दिशा है जिसको वायु दिशा के नाम से, कौन सी दिशा के नाम से जाना जाता है? वायु दिशा। ये वाली दिशा आपकी नैऋत्य दिशा। और ये कौन सी दोस्तों? आग्नेय या अग्नि दिशा। आग्नेय दिशा या फिर अग्नि दिशा भी आप इसको बोल सकते हो। तो इस प्रकार से जो दिशाएं होती है वो टोटल हमारे पास 4 होती है, लेकिन हमें जो पढ़नी पड़ती है वो टोटल 8 दिशाओं के अध्ययन कर। टोटल जो दिशाओं की संख्या देखें तो 10 गुनते हैं। एक को आकाश और एक पाताल, 8 है आपके सामने। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो दिशाओं के अकॉर्डिंग हमने देखा कि ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, दक्षिण है। इन दोनों का जो बीच का भाग होगा उत्तर पूर्व कहलाएगा दोस्तों। ये उत्तर पश्चिम कहलाता है, ये क्या कहलाता है? दक्षिण पश्चिम कहलाता है। और इसी प्रकार से भाग बनेगा, क्या होगा? दक्षिण पूर्व भाग बनता है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे जो सवाल बनते चलेंगे उन सभी सवालों के अकॉर्डिंग हम आंसर देने होते हैं। किस प्रकार के? जो डायरेक्शन के सवाल जो बनते हैं। अब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसके अंदर दोस्तों 2 नियम काम करते हैं। कितने नियम काम करते हैं दोस्तों? 2 नियम काम करते हैं। अब 2 नियम कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है दोस्तों क्लॉकवाइज नियम। सबसे पहले कौन सा नियम आता है? क्लॉकवाइज नियम। क्लॉकवाइज नियम, इसको हम बोलते हैं दक्षिणावर्त। इसे बोलते हैं हम दाया, इससे बोलते हैं हम राइट। ये सारे इसके नाम, दक्षिणावर्त बोलो, दाया बोलो, या फिर क्या बोल दो? राइट। जो क्लॉकवाइज नियम होता है दोस्तों किस प्रकार से रिप्रेजेंट करने होते हैं? क्लॉकवाइज नियम को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसी स्थिति इसकी बनेगी हमारे पास जिस प्रकार से। देखिए दोस्तों, अब इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये कौन सा नियम है दोस्तों? क्लॉकवाइज। अब इस क्लॉकवाइज नियम के अनुसार हम देखें तो ये स्थिति हमारे पास, ये धारा की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेगा। कैसे रिप्रेजेंट की जाती है? कोई व्यक्ति यदि पूर्व दिशा में चलता है
ये पश्चिम में चल रहा है, ये उत्तर है, अरे क्या है दोस्तों दक्षिण। कोई भी व्यक्ति या लेफ्ट घूमे या फिर राइट घूमे, उसके द्वारा हमेशा जो कोण बनता है वो 90 डिग्री। कोई भी व्यक्ति या तो लेफ्ट घूमे या फिर क्या हो दोस्तों राइट घूमे, उसके द्वारा जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनता है दोस्तों 90 डिग्री। कितने डिग्री का बनता है। अब देखो हमसे कहा कि कोई व्यक्ति है जो पूर्व दिशा में जा रहा है या अचानक से वो दक्षिणावर्त घूमता है, तो दक्षिण पूर्व दिशा का दक्षिणावर्त किधर होगा दोस्तों नीचे होगा। किधर होगा नीचे। अगर कोई व्यक्ति दक्षिण में जा रहा है तो इसका दक्षिणावर्त जो दक्षिणावर्त होगा किधर होगा इस दिशा में। इसी प्रकार से इस वाले का कौन सा होगा पश्चिम का ऊपर में होगा, उत्तर का इस प्रकार से। दूसरी जो कंडीशंस होती है वो हमारे पास आती है दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज। क्या आती है हमारे पास, दूसरी आती है एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी कौन सी आती है एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात हम बोले तो वामावर्त। क्या होती है दोस्तों वामावर्त, अर्थात हम बोले तो क्या बोल सकते हैं बायां, और क्या बोल सकते हैं दोस्तों लेफ्ट। बायां बोल सकते हैं और क्या बोलते हैं दोस्तों लेफ्ट बोल सकते हैं। ये कंडीशन हम देते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। देखिए अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो स्थितियां बनेगी वो कैसे होगी, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, कैसे होगी, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये स्थिति आपके सामने आ जाएगी। देखिए अब इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। ठीक है, ये वाली डायरेक्शन आपके पास है। घड़ी की दिशा का नियम मतलब क्लॉकवाइज नियम, एंटी घड़ी की विपरीत दिशा का आपको नियम होगा। अब देखें तो हमारे पास जो होगी ये हमारी पूर्व दिशा होगी दोस्तों, ये पश्चिम होगी, ये कौन सी होगी उत्तर होगी, और क्या होगी दक्षिण। ये क्या होगी दक्षिण दिशा। ठीक है, इस प्रकार से हमसे रिप्रेजेंट करना। अब देखिए साहब ये पूर्व, मेरे क्या है कि कोई व्यक्ति पूर्व घूमे या लेफ्ट घूमे या राइट घूमे, उसके द्वारा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है। कोई भी व्यक्ति ये तो लेफ्ट घूमता है या फिर कहां घूमता है दोस्तों राइट, तो उसके द्वारा हमेशा जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है दोस्तों इसके अंदर कि क्लॉकवाइज नियम और एंटी क्लॉकवाइज। यदि आपको ये दोनों नियम आपको पता चल जाए तो कोई सा भी इसके दूरी से संबंधित क्वेश्चन ले लीजिए, और डायरेक्शन का एनी वन कोई सा भी क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों ये तो होता है आपका क्लॉकवाइज नियम, जो घड़ी की दिशा का नियम भी बोल सकते हो उसको। इसका जो नाम है दोस्तों क्या बोल सकते हो, घड़ी की दिशा का नियम, घड़ी की दिशा का नियम भी बोल सकते का नियम। ठीक है, ये होता है वामावर्त, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, ये सारे इसी का नाम। घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज है अर्थात वामावर्त है या बायां और लेफ्ट, तो राइट और लेफ्ट के अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हो। इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस कह रहे हो कि किस प्रकार से हमें क्लॉकवाइज घुमाना है, किस प्रकार एंटी क्लॉकवाइज आपको चैप्टर को घुमाना, उसके ऊपर हमारा डिपेंड करता है। अब देखिए साहब जैसे हम देखें तो और भी इसके अकॉर्डिंग मैं आपको कंडीशन बताऊं तो क्या स्थिति हमारे पास रहेगी। तो देखिए दोस्तों ध्यान से, यहां पर ध्यान से देखिए। ठीक है, एक स्थिति मैं आपको बता देता हूं। देखो यदि कोई व्यक्ति है, ध्यान से समझे, यदि कोई व्यक्ति है, यहां पर मैंने कोई व्यक्ति को बना लिया, ये कोई व्यक्ति है दोस्तों, ये यदि कोई व्यक्ति यदि 4 बार वो राइट घूमता है, कितनी बार घूमता है दोस्तों 4 बार, क्या घूमता है वो राइट घूमता है, अर्थात इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, इसमें और इसमें। यदि एक बार वो राइट घूमा, दूसरी बार वो राइट घूमा, और तीसरी बार और चौथी बार, यदि कोई व्यक्ति 4 बार राइट घूम जाता है तो वो उसी स्थान पर आ जाता है दोस्तों जहां से उसने चलना प्रारंभ किया। अर्थात कोई वर्गाकार जगह है, समान दूरी है, तो अगर कोई व्यक्ति 4 बार राइट घूमे या फिर 4 बार वो लेफ्ट घूमता है तो वो उसी स्थान पर आ जाता है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था। तो देखिए दोस्तों यहां से चलना पड़ा 1, फिर हमारे पास 2, फिर 3 और 4, वो उसी स्थान पर पहुंच जाएगा जहां से उसने चलना प्रारंभ किया।
ठीक है। या फिर एक और चीज समझते हैं, यदि कोई व्यक्ति है या तो एक बार वो राइट घूमे या फिर 3 बार क्या घूम जाए, लेफ्ट घूम जाए, तब भी बात हुई। या तो कोई व्यक्ति एक बार राइट घूमे या 3 बार क्या हो जाए लेफ्ट, तब भी स्थिति वही सामने आती है। इसी प्रकार से हम देखें कि कोई व्यक्ति, जैसे मैंने यहां पर बनाना, कोई व्यक्ति यहां पर है, अब देखिए कोई व्यक्ति 4 बार यदि वो लेफ्ट घूम जाता, कितनी बार घूमता है, 4 बार। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, ठीक है, एक बार वो लेफ्ट घूमो, 2 बार घूमो, 3 बार होगा और 4। यदि कोई व्यक्ति है जो कितनी बार, 4 बार लेफ्ट घूमे, तो वो उसी स्थान पर पहुंच जाएगा जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था। तो देखिए दोस्तों, एक बार हो गया, फिर दूसरी बार इधर गया, तीसरी बार इधर, चौथी, तो वो उसी स्थान पर पहुंच जाएगा जहां से उसने चलना प्रारंभ। तो अर्थात हम कहते हैं यदि कोई व्यक्ति 4 बार लेफ्ट घूमे तब भी वही दूरी तय करेगा जो उसने। तो कोई भी व्यक्ति या तो 4 बार लेफ्ट घूमे या फिर 4 बार राइट घूमे, उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझे तो क्या स्थिति है। राधा पूरब की ओर जा रही है, अचानक से वह 115 बार दायां ओर घूमती है और फिर वह 125 बार बाएं ओर घूमती है, 125 बार बाएं ओर घूमती है और फिर 140 बार दायां ओर घूमती है और अंत में वह 195 बार बायां घूमती है। तो बताइए कि वह अब कौन सी दिशा में जा रही है, इसके बारे में हमसे देखो। देखिए दोस्तों, हमें ध्यान से है तो सबसे पहले ऐसा सवाल आया तो उसके दाया का नीचे दाया का मान लिखना है, अर्थात बाया का नीचे बाया का मान, दाया के नीचे दाया का मान, बाया का नीचे बाया का मान हम लिख देंगे। तो देखिए राधा पूर्व दिशा की ओर जा रही है। अब देखिए राधा नाम की कोई लड़की है जो किधर जा रही है दोस्तों, पूर्व दिशा की ओर जाती है, पूर्व दिशा की ओर जाती है। ठीक है, यहां से हमसे बात करें। अब देखिए सामने, अब देखो वो अचानक से 115 बार दाया घूमती है, तो 115 दाया के नीचे दाया का मान, बाया के नीचे बाया का मान, दाया घूमते, फिर वह 125 बार वो बाया घूमती है और फिर वह 140 बार दाया घूमती है। ठीक है, और अंत में 195 बार वो बाया घूमती है। ये हमारे लिए। तो बताइए वह अब कौन सी दिशा में जा रही है। तो सबसे पहले दाया के नीचे दाया का मान रख दीजिए और बाया का नीचे बाया का मान, ये हो गया आपके पास। ठीक है, 1 हो गया, अर्थात 2 12 80 320। अब देखिए दोस्तों, कौन बड़ा है, लेफ्ट बड़ा है। तो लेफ्ट बराबर क्या होगा, लेफ्ट माइनस राइट होता है। तो लेफ्ट बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर 320 है, में से कितना घटाना, 255 घटाना। देखिए साहब, 320 में से आपको कितना घटाना, 255। यहां से हम हासिल लेंगे तो कितना बचेगा, 5, यहाँ पर 11, कितना बचेगा 6, यहाँ पर अर्थात 65। कितना बचता है दोस्तों, 65।
अब देखिए उसको 65 पे आपको कि मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति या तो 4 बार लेफ्ट घूमे या फिर 4 बार राइट घूमे, वो उसी स्थान पर पहुंचे जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो भाग देंगे हम देखिए 65 में किसका भाग दे देंगे, 4 का, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 4 बार राइट घूमे या 4 बार लेफ्ट घूमे तो उसी स्थान पर पहुंचे जहां से उसने चलना प्रारंभ किया। अब 65 में हम 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, तो बचा 2, 4 चक्का कितना हो गया दोस्तों 24। हमारे पास जो रिमाइंडर निकल आता है 1, तो यहां से शेषफल लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, शेषफल। कितना बच रहा है दोस्तों 1, कितना बच रहा है 1। अब देखो राधा किधर जा रही थी, पहली बात तो एंटी क्लॉकवाइज अर्थात बायां का बच्चा, ये ध्यान रखे लेफ्ट। अब राधा किस दिशा में जा रही थी, तो पूर्व में। अब पूर्व का देखिए एंटी क्लॉकवाइज किधर होता है दोस्तों, ऊपर। पूर्व का एंटी क्लॉकवाइज बायां किस दिशा में होता है, ध्यान से देखिए, एंटी क्लॉकवाइज। देखो पूर्व का जो बायां होता है किधर होता है, ऊपर होता है। किधर होता है दोस्तों, ऊपर होगा। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा, हमारे पास जो दिशा होगी ये पूर्व है, तो क्या होगा दोस्तों, ऊपर, उत्तर दिशा होगा। आंसर क्या होगा, उत्तर। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर होगा। क्या होगा दोस्तों आंसर इसका, उत्तर होगा। ये क्या होगा आंसर इसका, उत्तर। देखिए साहब, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं, एक और सवाल। देखिए एक सवाल हमारे इस प्रकार से है, देखिए अब मैं आपको दाया और बायां, ठीक है, दाया अर्थात राइट, और यहां क्या लिखूंगा दोस्तों, बायां। आप लोग लिख लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूं क्वेश्चन कि कोई राम नाम का कोई लड़का है, कोई राम नाम का कोई लड़का है जो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। कौन सी दिशा की जा रहा है दोस्तों, उत्तर दिशा। राम नाम का कोई लड़का है जो कि हमसे कहा गया है कि वो उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है। अब किधर जा रहा है दोस्तों, उत्तर की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है वो, उत्तर की ओर जा रहा है। अब देखिए किधर जा रहा है वो, उत्तर की ओर की बात कर रहा है कि उत्तर की ओर वो जा रहा है। तो देखिए उत्तर की ओर वो जाता है, तो हम देखते हैं कि वह अचानक से 525 बार दाया घूमता है, 525 बार वह दाया घूमता है, और फिर वह 340 बार, 340 बार वह बायां घूमता है। आप नोट कीजिए, 340 बार वह बायां घूमता है, और फिर वह 225 बार दायां घूमता है, और अंत में 310 बार या 310 बार वह बायां घूमता है। तो बताइए अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है, तो बताइए अब वह कौन सी दिशा में। अब देखिए दोस्तों, दाया का दाया जोड़ना होगा, बाया का बाया जोड़ना। अब देखो 5 5 10 हासिल के 1 होगा, 4 रे कितना होगा, 5 हो गया दोस्तों। यहां से हम घटाएंगे तो कितना होगा, 7। कितना होगा, 7। यहां पर देखिए हमारे पास जो निकल के आएगा कितना होगा दोस्तों, आपके पास 5 है और 6, ये बात 6 से बचा। अब देखिए कौन बड़ा है, राइट। तो राइट बराबर क्या होगा, राइट माइनस लेफ्ट होगा। राइट बराबर क्या होगा दोस्तों, राइट माइनस लेफ्ट होगा। तो राइट बराबर 750 माइनस 650, हमारे पास बचता है 100। 100 में 4 का भाग देंगे तो हमारे पास जो शेषफल आएगा, क्या आएगा दोस्तों, शेषफल हमारे पास 0 होगा। 4 का भाग हम देंगे तो 0 बचेगा हमारे पास। देखिए ये 100 में 4 का भाग दिया, 4 2 8 हो गया, रिमाइंडर हमारे पास 2 बचा। 4 पंजे कितने हो गए, 20 20। हमारे पास कुछ नहीं बचता, तो शेषफल क्या आ गया दोस्तों, 0। अर्थात वो उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा से उसने चलना प्रारंभ किया। तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों, उत्तरी होगा। कि अब वो किसमें, अगर यहाँ पर 1 बचता तो 1 बार घुमाते, अगर 2 बचता है तो 2 बार घुमाते, 3 बचता है तो 3। अब 0 बच रहा है दोस्तों, तो 0 अर्थात वही दिशा है जिस दिशा में वो पहले चल रहा था, उसी दिशा में वो कंटिन्यू करेगा। इसी प्रकार से देखें दोस्तों, नेक्स्ट सवाल हम देखें, एक और सवाल हम ले लेते हैं इसका, कि कोई स्वाति नाम की कोई लड़की है जो पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। किधर जा रही है दोस्तों, पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। अचानक से वह 311 बार बायां घूमती है, 311 बार बायां घूमती है, और फिर वह 205 बार
दायां घूमती है और फिर वह 640 बार, और फिर वह 640 बार बायां घूमती है और अंत में 230 बार, और अंत में 230 बार वह दायां घूमती है। तो बताइए, तो बताइए अब वह कौन सी दिशा में जा रही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 5 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर कितना होगा 9 होगा। अब देखिए कौन बड़ा है, लेफ्ट, तो लेफ्ट बराबर लेफ्ट माइनस राइट होगा। तो लेफ्ट बराबर लेफ्ट हम देखें तो 951, यहाँ पर कितना होगा 435 होगा। हमें तो देखिए 951 में से आपको कितना घटा है दोस्तों 435, कितना घटाना है आपको 411, 6 बचेगा, यहाँ पर कितना 4, 1 बचेगा, यहाँ पर कितना है दोस्तों, अर्थात कितना बचेगा आपके पास 5। आपके पास जो निकल के आता है 516 बचता है। कितना बच रहा है दोस्तों 516 आपके पास है बचता है। ठीक है, अब 516 में हम भाग देते हैं 4 का। ठीक है, अब 516 में हम भाग देते हैं 4 का, 4 एक कम 4 हो गया, 1 बचेगा आपका, क्या बचेगा दोस्तों 1 बचेगा। इसी प्रकार 1 बचा, 1 उतारा, फिर 4 एक कम 4, 4 2 8 हो गया आपका, 4 नाम 36 हो गया आपके पास, अर्थात 0। शेष पर हमारे पास फिर आता है दोस्तों 0। अब क्या आता है 0, अर्थात जो स्वाति है, कौन है दोस्तों स्वाति, कौन सी दिशा में जा रही है, वह पश्चिम दिशा में ही जा रही है। अर्थात जहां पहले चल रही थी वह, अगर 1 बचता तो एक बार मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता, अगर 2 बचता तो 2 बार घुमा देता। इसी प्रकार से मैं आपको एक सवाल और बता देता हूं सिंपल तरीके से। ये आपका दायां है, ये आपका बायां है। अब कोई व्यक्ति यहाँ पर 5 बार दायां घूमता है, फिर वह 7 बार बायां घूमता है, वो 11 बार क्या घूमता है दायां घूमता है, और ये आपके 3 बार बायां घूमता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखिए तो यहाँ पर 6 एक 16 होगा, यहाँ पर 10 होगा। अब देखिए साहब ये हमारे पास कौन राइट बड़ा है, तो राइट बराबर क्या होगा राइट माइनस लेफ्ट होगा। तो राइट बराबर कितना होगा 16 माइनस 10 होगा, अर्थात हमारे पास कितना बचा दोस्तों 6 बचता है। अब देखिए हमने कहा जो व्यक्ति था वह जो दक्षिण दिशा में जा रहा, किधर जा रहा था दोस्तों दक्षिण दिशा में, हमसे जा रहा कि वो इधर जा रहा था। कौन सी दिशा में जा रहा था दक्षिण दिशा में। अब 6 बचता है, तो 6 में किसका भाग देंगे 4 का। अब जब 6 में हम भाग देते हैं, 6 में 4 का, 4 एक कम 4 हो गया, रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 2, अर्थात उस व्यक्ति शेषफल हमारे पास कितना बच रहा है 2। शेषफल कितना बच रहा है दोस्तों 2, अर्थात उस व्यक्ति को मैं 2 बार घुमाना, कितनी बार घुमाना है 2 बार, और वो भी कौन सी दिशा में दोस्तों राइट को, अर्थात क्लॉकवाइज हमें घुमाना है, अर्थात घड़ी की दिशा के अकॉर्डिंग है। तो एक बार वो राइट घूमेगा और दूसरी बार वो राइट घूमेगा, अर्थात दूसरी बार राइट घूमने पे ये आंसर होगा, हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों उत्तर होगा, हमारा आंसर क्या होगा उत्तर होगा। तो इस प्रकार से इन सवालों को आप आसानी से कर सकते। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ऐसे ही सवाल हमारे पास डिग्री वाले भी बन जाते, कभी कभी ऐसे सवाल सेम है हमारे पास क्या बन जाते दोस्तों डिग्री। अब डिग्री वाले जो सवाल बनते हैं किस प्रकार से आपको सेम कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो डिग्री वाले सवाल भी बन जाते, कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखना होगा आपका। सेम इसी प्रकार से आपकी कंडीशंस आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, ऐसी स्थिति हमारे पास बन जाती है। देखिए सर, ये हमारी कौन सी दिशा है पूर्व, ये कौन सी हमारे पास पश्चिम, ये कौन सी है उत्तर, और ये कौन सी दोस्तों दक्षिण। पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, और क्या है दक्षिण। अब देखिए साहब ये वाला जो डिग्री का मान होता है यहाँ पे 90 डिग्री का, तो ये भी 45 डिग्री का होगा, ये भी कितना होगा दोस्तों 45 का। यहां से यहां तक चलेंगे ये भी 45 का एक हमारे, सभी कितने के डिग्री का बनेंगे दोस्तों 45। कितने डिग्री का बनेंगे हमारे पास 45 डिग्री का बनेगा। अब ये भी कितना होगा दोस्तों 45, यहाँ पर भी कितना होगा 45, और यहाँ पर भी कितना होगा दोस्तों 45।
यहाँ पर भी हमारे पास 45 डिग्री का बनेगा, और यहाँ पर सभी एंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास 45 डिग्री के कोण बनते हैं। क्या बनते हैं? 45। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास जो दिशा है वो क्या रहेगी? हमारे पास वही उत्तर पूर्व दिशा होगी। ये वाली होगी दोस्तों हमारे पास उत्तर पश्चिम होगी, ये वाली होगी आपकी दक्षिण पश्चिम होगी, और ये वाली जो दिशा होगी दक्षिण पूर्व। क्या होगी दोस्तों? दक्षिण पूर्व दिशा। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो सवाल आते हैं वो क्या रहेंगे दोस्तों, कि हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखो ध्यान से, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि राम नाम का कोई लड़का है, राम पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक है। अब राम किधर जा रहा है दोस्तों? पूर्व की ओर। हमसे बात कही गई है कि जो राम है वो किधर जा रहा है? पूर्व की ओर जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये राम है नाम का कोई। अब देखो ये पूर्व की ओर जा रहा है, किधर जा रहा है? पूर्व। अब इसके अकॉर्डिंग हम सवाल देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी? तो देखिए हमारे पास जो सवाल, राम पूर्व के अर्थ है, ये दाया होगा आपका, ये क्या होगा दोस्तों? बाया। क्या होगा? बाया। यही सेम कंडीशन, राम पूर्व की ओर जा रहा है, अचानक से वह 135 डिग्री दाया घूमता है। 135 डिग्री कहां घूमता है दोस्तों? दाया। ये डिग्री वाले की बात कर रहे हैं हम लोग। 135 डिग्री वह दाया घूमता है। किधर घूमता है दोस्तों? वह दाया घूमता है। फिर वह 225 डिग्री बाया घूमता है। 225 डिग्री वह बाया घूमता है, और फिर वह 360 डिग्री वह बाया घूमता है, सॉरी दाया। 360 डिग्री वह दाया घूमता है, और अंत में ठीक है, किसकी बात करें? अंत में, लास्ट में वह 315 डिग्री बाया घूमता है, और अंत में वह 315 डिग्री का घूमता है बाया। तो बताइए राम किस दिशा में जा रहा है? अब देखिए दोस्तों, यहां से हम देखें, अब दाया के नीचे दाया का मान, बाया के नीचे बाया का मान, अब इन सबको जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर कितना होगा? 9, यहाँ पर कितना होगा? 4। ये स्थिति हमारे पास आती है। यहाँ 5 रुपया 10 हो गया, असल के 1 होगा, 3 और 1 कितना होगा दोस्तों? 4, और कितना होगा? 5। ये स्थिति हमारे पास बनेगी, ये स्थिति हमारे पास बनेगी। तो देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। सबसे पहले हम देखिए दोस्तों, हमारे पास बाया लेफ्ट है, ये देखो राइट है, तो लेफ्ट बराबर क्या होगा? लेफ्ट माइनस राइट होगा, सेम कंडीशन। अब लेफ्ट बराबर कितना है? 540 में से 495 आपको घटाना, तो हमारे पास जो निकल के आएगा 45 डिग्री होगा। कितने डिग्री होगा दोस्तों? 45 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, जो राम था, कौन था दोस्तों? राम, वो किस दिशा में जा रहा था? पूर्व में। तो ये देखिए राम यहाँ जा रहा है पूर्व दिशा में, अचानक से ये कितने डिग्री घूम रहा है दोस्तों? हमारे पास देखिए क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखिए। लेफ्ट बच रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, किसकी बात है? लेफ्ट बच रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात इस दिशा में जा रहा है। कौन सी दिशा में जा रहा है दोस्तों? इस दिशा में। ठीक है, कितने डिग्री चल रहा है? 45। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा दोस्तों? उत्तर पूर्व। तो वो क्या आएगा? आंसर जो राम है वो इस दिशा के अंदर 45 डिग्री घूमेगा, और ये वाली दिशा होगी वो कौन सी होगी दोस्तों? उत्तर पूर्व। आंसर क्या बनेगा हमारा? कि राम उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। कौन सी दिशा की ओर जा रहा है दोस्तों? उत्तर पूर्व दिशा। इसी प्रकार से हम एक और सवाल लेते हैं, इसका एक सवाल और करके देखते हैं क्या स्थिति हमारे पास रहेगी। देखिए क्या किया हमने, इन सबको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद जो रिमाइंडर बचा उसके अकॉर्डिंग ध्यान देखो, इस जो यहाँ पर हमारे पास घटाने के बाद जो बचता है उसके अकॉर्डिंग आपको घुमाना है। यदि आपसे लेफ्ट बचे तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है, राइट बचता है तो क्लॉकवाइज चलना है। एंटी क्लॉकवाइज जिससे लेफ्ट चलने पर होता और क्लॉकवाइज चलने पर राइट होगा। अगर यहाँ पर आर होता तो मेरे को नीचे जाना पड़ता, अर्थात दक्षिण पूर्व आंसर होता। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें तो और स्थिति, एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हमसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देते हैं। ठीक है, कि राधा नाम की कोई लड़की है, राधा नाम की कोई लड़की है, अब वह पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। किधर जा रही है दोस्तों? पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। अचानक से वह
405 डिग्री बार दायां घूमती है। 405 डिग्री बार कहाँ घूमते हैं दोस्तों, दायां। और फिर वह 360 डिग्री बार बायां घूमती है। कहाँ घूमती है, बायां। फिर वह 135 डिग्री बार वह दायां घूमती है। कहाँ घूमती है, दायां घूमती है। वह 135 बार दायां घूमती है। और वह फिर वो देखिए 315 डिग्री बार, कितनी बार, 315 डिग्री बार वो बायां घूमती है। तो बताइए अब वह कौन सी दिशा में जा रही है। तो देखिए दोस्तों इनको जोड़ लीजिए, यहाँ पर 5 बार 10 हो गया, हासिल के 1 हो गया, कितना हो गया 4। ठीक है, यहां से कितना होगा 540 हो गया। यहाँ पर हम जोड़े तो 5 हो गए, यहाँ पर कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया 6। अब देखिए हम तो क्या बचेगा, लेफ्ट बराबर लेफ्ट माइनस क्या होगा, राइट होगा। तो लेफ्ट कितना है 675, राइट कितना है 540। तो हमारे पास 5 बचा, 3 बचा, 1 बचा, अर्थात 135 डिग्री का। ठीक है, कौन सा, अब वो भी कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी दिशा दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज की बात करें, 135 डिग्री। अब देखो ज्यादा जो चल रही थी पश्चिम दिशा में, अर्थात अब इसका एंटी क्लॉकवाइज। देखिए कौन सी दिशा, एंटी क्लॉकवाइज की बात करिए, ये तो होगी आपकी क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। अब इससे पश्चिम से 135 डिग्री आपको चलना होगा। तो 135 यहां से यहां तक 45, 45, 90, 45 की तो 135, अर्थात 135 डिग्री। तो ये वाला जो दिशा होगी, अर्थात ये प्रेजेंट में 135 डिग्री घूमकर कौन सी दिशा में जा रही है, ये आंसर होगा दोस्तों दक्षिण। क्या होगा आपका आंसर, दक्षिण पूर्व होगा। तो इस प्रकार से ये डिग्री वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाता है। ठीक है, ये डिग्री से संबंधित जो क्वेश्चन है उसके बारे में वो चर्चा है। अब देखिए दोस्तों और आगे क्या क्या कंडीशंस आती है इसके साथ। सबसे पहले हम कंडीशंस और भी होती है। देखिए साहब, एक आता है हमारे पास दिशा से संबंधित बातें करते हैं, डायरेक्शन से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में हमसे चर्चा की जाती है, किस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको किस प्रकार से आपको हल करना होगा, ये सभी कंडीशंस हमसे पूछी जाती है। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आपसे कहा कि पंकज, किसकी बात कर रहा है भाई, पंकज पूर्व की ओर चलना, पंकज पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, पंकज पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है और वह बाएं मुड़कर 100 मीटर चलता है, प्रारंभ करता है और वह बायां मुड़कर 100 मीटर चलता है, बायां मुड़कर 100 मीटर चलता है और फिर दायां मुड़कर दायां मुड़कर और फिर वह दायां मुड़कर 150 मीटर चलता है, 150 मीटर चलता है, 150 मीटर चलता है। तो बताइए 150 मीटर चलता है और फिर दाएं ओर चलता है और फिर दाएं ओर चलता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो देखो जो पंकज नाम का कोई लड़का है, ये पंकज है, वह पूर्व दिशा में जा रहा है, कितना चलता है दोस्तों, पूर्व दिशा में जाता है, वह पूर्व में चलना प्रारंभ करता है, वहां से वह बायां बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, एक तो क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अब वह बायां मुड़ता है, कितना चलता है दोस्तों 100 मीटर, कितना चलता है 100 मीटर चलता है और फिर वह
फिर दाया मुड़कर अब किधर चलता है दोस्तों, दाया। अब इस दिशा का दाया किधर होगा, इधर होगा, वो दाया। कितना चलता है 150 में। फिर वह कहाँ मुड़ जाता है, दाया मुड़ जाता है, ये दाया मुड़कर वापस कहाँ मुड़ता है दोस्तों, दाया मुड़ता है। तो बताइए अब वो कौन सी दिशा, तो ये दोस्तों कौन सी दिशा होगी आपकी, दक्षिण। नीचे वाली जो दिशा होती है कौन सी होगी, दक्षिण दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी दोस्तों, दक्षिण दिशा होगी। ठीक है, अब देखिए हम दूरी से संबंधित बात करें, जो दूरी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, दूरी वाले क्वेश्चंस के बारे में। अब देखो दूरी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, उसके अंदर हम ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग हम समझते हैं, ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग सारी कंडीशन उसकी सामने रहेगी आपके, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए साहब हम बात करते हैं ट्रिपलेट से। देखिए दोस्तों, ये आपका आधार होता है, बस ये आपका लंब होता है, ये आपका क्या होता है दोस्तों, कर्ण, हाइपोटेनस होता है। ये आधार है, ये लंब है, और ये क्या है, कर्ण है। कर्ण मतलब हाइपोटेनस की बात करते हैं, आधार, लंब और कर्ण क्या है दोस्तों, कर्ण। ठीक है, अब बेस है, हाइट है, और क्या है आपका हाइपोटेनस सबको दे रखा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो कर्ण का जो फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार का स्क्वायर, प्लस क्या होता है दोस्तों, लंब का स्क्वायर। लंब का क्या होगा, स्क्वायर। अगर हम कर्ण के स्क्वायर को हटा दें तो हमारे पास जो स्थिति बनेगी वह आधार का स्क्वायर होगा, और क्या होगा दोस्तों, लंब का भी स्क्वायर होगा। लंब का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। यदि मुझे आधार चाहिए, क्या चाहिए दोस्तों, आधार, तो हमारे पास होगा कि कर्ण का स्क्वायर होगा माइनस क्या होगा दोस्तों, लंब का स्क्वायर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि मुझे लंब चाहिए तो लंब के अकॉर्डिंग क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर होगा माइनस क्या होगा दोस्तों, आधार का स्क्वायर। आधार का क्या होगा, स्क्वायर। ये ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग हमारे पास कंडीशंस बनती है। अब यहां पर हम ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग जो याद करेंगे, क्या स्थिति बनाकर हम याद कर सकते हैं। देखिए साहब, अब ट्रिपलेट कैसे होगा, आधार और लंब के अकॉर्डिंग। देखो एक भुजा आपको बता देता हूं मैं तो, एक तो होती है पृष्ठ भुजा, एक होती है, अर्थात एक होता है कर्ण और विकर्ण। क्या होता है दोस्तों, कर्ण और क्या होता है, विकर्ण होगा। ये आधार 3 है, लंब 4 है, तो कर्ण 5, 6, 8 और 10 होता है। ठीक है, 5, 12, 13, 9, 12, 15, 8, 15, 17। ठीक है, 8, 15, 17। ठीक है, 12, 16, 20, 7, 24, 25 और एक 15, 20, 25। ठीक है, ये आपके ट्रिपलेट है दोस्तों। 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 9, 12, 15, 8, 15, 17, 12, 16, 20, 7, 24, 25, 15, 20, 25। और ज्यादातर एग्जामिनर इन सवालों से आपसे पूछिएगा, यदि आधार आपके पास 3 दे रखा है, यदि आपके पास आधार 3 है, लंब 4 है, तो हाइपोटेनस जो सीधी दूरी पूछेगा आपसे वो कर्ण कितना होगा, 3, 4 कितना होगा दोस्तों, 5। अर्थात कर्ण जो निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं, ध्यान रखिए, कर्ण का स्क्वायर होगा, जो आपको कैसे निकालते हैं दोस्तों, कर्ण। ठीक है, कर्ण आपको निकालना है तो आधार का स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या निकालना है, आधार का स्क्वायर होगा। आपको क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, तो कर्ण के निकालने के लिए क्या करना होगा, अंडरूट के अंदर आधार का स्क्वायर होगा प्लस लंब का स्क्वायर होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण देखिए, आधार कितना है दोस्तों, 3, 3 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9, 4 का कितना होता है 16, दोनों का वर्ग कितना होता है 25, 25 का वर्ग 5, तो यही 5 आपको यहां मिलेगा। तो इसमें का आधार 3 और लंब 4 है, आधार और लंब दोनों चेंज हो सकते हैं, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता। कर्ण कभी भी क्या नहीं होता दोस्तों, चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखिए। आधार और लंब आपको आसानी से चेंज हो सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या 3, 4, 5 बनेगा। यदि 6 आधार है, 6, 8, 10, देखो 6, 8, 10, यदि मैं यहाँ पर 6 रख दूं, यहाँ पर 8 रख दूं, तो यह कर्ण कितना मिलेगा दोस्तों, 10 मिलेगा। कर्ण कितना मिलता है, 10 मिलता है। तो ये ट्रिपलेट आपको आसानी से याद करना, तो इससे बहुत सारे सवाल आपको आसानी से कर सकते हैं।
इसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारे सवाल आसानी से निकाल सकते हो। तो देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं इसके अकॉर्डिंग। आगे भी और भी सवाल जो क्वेश्चन कैसे किस प्रकार से बनेंगे, उन सभी क्वेश्चनों की हम चर्चा ही करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है, उसको आपको कैसे हल करना होगा, दूरी वाले जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको किस प्रकार से आपको निकालना होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप किस प्रकार से करें, ये आपको आना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार जैसे प्रकाश, एक क्वेश्चन लिखते हैं हम, देखो क्वेश्चन में प्रकाश पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर जाता है या चलता है या जाता है, ठीक है, चलता है। फिर बायां और घूमकर, फिर बायां और घूमकर 10 किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर जाता है। फिर बाएं और घूमता है, फिर बाएं और घूमता है, फिर बाएं और घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है, और 5 किलोमीटर चलता है, और 5 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं और घूमकर, फिर बाएं और घूमकर 6 किलोमीटर जाता है, 6 किलोमीटर चलता है। तो बताइए घर से सीधी दूरी कितनी है, ठीक है। ये देखिए साहब, अब देखो प्रकाश नाम का कोई लड़का है, ये प्रकाश नाम का कोई लड़का है। अब किधर जा रहा है दोस्तों, पूर्व में जाता है, पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर जाता है। कितना चलता है, 8 किलोमीटर चलता है। अब देखिए फिर वह बायां मुड़ता, बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज की बात करें, ऊपर की बात करें, वह 10 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है दोस्तों, 10 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है वह, 10 किलोमीटर, ठीक है। वो किसकी बात कर रहे हैं, 10 किलोमीटर चलता है। तो यहां से देखिए, आपको नीचे बना देता हूं थोड़ा। देखिए किधर जा रहा है, पूर्व में वो 8 किलोमीटर का, बायां घूमकर कितना चला, 10 किलोमीटर चलता है। ये आपके पास आता है। फिर वह बायां और घूमता है 5 किलोमीटर, अब इधर जाता है, वापस क्या बायां घूमता है, तो वो कितना चलता है, 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर। फिर वह वापस बायां घूमता है, तो इधर आता है, कितना चलता है दोस्तों, 6 किलोमीटर चलता है। अब वो यहाँ पर आ गया, ये टोटल 10 है, तो देखो ये 5 है, तो ये भी कितनी होगी दोस्तों, 5। ये टोटल 10 है, तो ये 6 आ गए, तो कितनी बची दोस्तों, 4। अब ये 8 है, तो ये 5 है, तो ये भी 5 होगी, कितने बची, 3। तो 3 4, ये सीधी दूरी हमसे पूछे, ये दूरी हमसे पूछे, तो 3 4 क्या होगा दोस्तों, 5। अर्थात जो आंसर बनेगा वो कितने किलोमीटर आएगा दोस्तों, 5 किलोमीटर। कितना आएगा दोस्तों, 5 किलोमीटर आपके पास आता है। क्या आएगा आंसर इसका, 5 किलोमीटर आपके पास आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास जैसे और भी हम क्वेश्चन देखे तो क्या स्थिति हमारे पास रहेगी, और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे और क्वेश्चन हमसे पूछा गया एग्जाम, ठीक है, आपसे कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से कह दिया जाता है कि इस प्रकार से, ठीक है, राधा, ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर चलती है। राधा नाम की कोई लड़की है, ये राधा अब किधर जाती है दोस्तों, दक्षिण दिशा के नाम के, ठीक है, किधर चलती है वह, दक्षिण दिशा की ओर चलती है। अब दक्षिण दिशा की ओर चलती है, और वह दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर चलती है। कितनी चलती है दोस्तों, 12 किलोमीटर चलती है। अब वह पूरब की दिशा की ओर घूम जाती है। किधर घूम जाती है दोस्तों, पूरब दिशा की ओर। कहाँ घूम जाती है, पूरब दिशा की ओर चलती है, और वह 9 किलोमीटर जाती है। कितनी जाती है, 9 किलोमीटर।
तो बताइए प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर, तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखिए दोस्तों 9 12 कितना हो जाएगा 15, 9 12 कितना हो जाएगा दोस्तों 15, अर्थात ये ट्रिपलेट रखा, ये क्या लग जाता है आपके पास ट्रिपलेट लग जाए 9 12 15, इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो एग्जाम में किसी भी प्रकार का सवाल आए तो आसानी से इस प्रकार के हम देखो जो क्वेश्चन आपको अभी प्रैक्टिस के रूप में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे दूरी से संबंधित, उन सभी सवालों को मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल से एक एक क्वेश्चन करके हम आपको बताएंगे दोस्तों। अभी जो चल रहा है इसके कॉन्सेप्ट को हम समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। और देखिए साहब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो अगर देखो कभी कभी कोई व्यक्ति है जो चलता है ट्रिपलेट के अनुसार हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। यदि कोई व्यक्ति देखो एग्जामिनर से कहे कि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर या 10 किलो, अगर वो सीधी दूरी पूछता है तो ये सीधी दूरी हमेशा इसकी √2 गुना होती है। जैसे हमसे कहा गया कि कोई व्यक्ति इधर गया उधर गया, ये ए दूरी चलता है, ये भी ए चलता है। जब समान दूरियां बताई जाए और तो ये इसका √2 गुना होती है। इसका कितने गुना होते हैं दोस्तों, √2 गुना हो जाती है। कितने गुना हो जाती है, 2 गुना होती है, वो भी किसके √2 गुना। तो इस प्रकार से आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। ठीक है, किसी भी संख्या का आपको पता लग रहा है तो देखिए दोस्तों ये ट्रिपलेट आपको याद करना है बहुत ही शानदार तरीके। इसके अलग अलग प्रकार के जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें इस ट्रिपलेट से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपको बनेंगे उस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लेकर आपके सामने आते हैं। तो इस प्रकार से हम जितने भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पुराने एग्जाम में पूछे गए उनसे रिलेटेड मैं बात करूंगा आए हुए क्वेश्चनों के। तो आप कल इस वीडियो को देखकर आप इस ट्रिपलेट को याद कीजिए ताकि इसका बेनिफिट हम कल जो आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन है उनके बारे में उठाएंगे। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे क्वेश्चनों के साथ जिसके भी जितने भी क्वेश्चन आपके दूरी से संबंधित जो चर्चाएं करेंगे। ओके दोस्तों।